मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वीडियो ऑन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ओके, बाकी सब लोग भी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। कल का दिन कैसा रहा? आपने कैसे प्रैक्टिस करी? जो भी आपने भोजन लिया या पानी पिया उसका शुक्रिया किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? फिर तो सपना जी, पहले हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, तब तक और यस लोग जुड़ जाएंगे जी। यस, हाँ जी। तो हम सभी पहले सामूहिक प्रार्थना में जुड़ेंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को धीरे से जोड़ेंगे, 3 गहरी सांसें लेंगे। आप जिस भी प्रभु, यूनिवर्स या शक्ति में विश्वास रखते हैं, उसको अपने मन में धारण करके हम प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आज का इतना सुंदर आनंदित दिन देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए कि मैं अपने सभी काम स्वयं सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका कि आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया और अच्छे संस्कार दिए कि मैं आज एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। उन 5 तत्वों से मिलाने का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, इन सब से मिलके हमारा शरीर बना है और ये रोज की जिंदगी में हमारे बहुत काम आ रहे हैं। तो इन सभी 5 तत्वों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरे सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर समय मेरा साथ देते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे उस सारे धन का शुक्रिया जो आज तक मुझ पे खर्च किया गया और मुझे भर भर के अबंडेंस में हर तरफ से पैसा हर समय मिल रहा है। प्रभु आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उस सारे धन के लिए। इस दिन कॉल का, हमारे सभी मेंटर्स का, सभी पार्टिसिपेंट और हमारे इस पेशेंस से सेशंस अटेंड करने का सभी बहुत बहुत से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अभी हम थोड़ा ऐसे ही बैठेंगे, फील करेंगे अपनी प्रार्थना को। अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे और इस ऊर्जा को, एनर्जी को फील करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने पूरे शरीर को टच करते हुए इस एनर्जी को फील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। ब्यूटीफुल प्रेयर ऋचा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सपना। थैंक यू। थैंक यू। सबको गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। प्रभात, सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। कैसे किया कल का प्रैक्टिस, या कोई शेयरिंग? यहाँ पर आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी सीखने को मिलता है। शेयरिंग भी एक सेवा होती है, क्योंकि आपकी शेयरिंग सुनकर शायद किसी और को भी मोटिवेशन मिले। जितना हो सके, चाहे छोटी या बड़ी, शेयरिंग कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, शेयरिंग शेयरिंग होती है। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहता है अनुभा अपना जी करना एक्सपीरियंस? चाहते हैं। जी,
अनुभा मैं जी बहुत कर। बोलती हूँ, क्या करूँ। आपने प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है कि मैं रुक नहीं पाती हूँ बोलने से। तो मेरी शेयरिंग ये है कि कल जब खाना खाया दोपहर में तो बहुत चबा के खाया और बहुत जल्दी पेट भर गया। और उसके बाद काफी देर तक, जैसे 5-6 बजे तक भी भूख नहीं लगी। तो वाह। उतना ही खाना इनफ रहा जितना मैं हो सकता है। और जैसे एक रोटी या जिस कल पूरी बनी थी तो मैं और 2 पूरी खा सकती थी अगर मैं नॉर्मल खाती। लेकिन मैंने कल 2 पूरी कम खाई और उसमें मेरा पेट फिल हो गया पूरा। वाह। Thank you. ये आपने, क्योंकि जब हम कल का जो चैप्टर था, अगर किसी ने उसको डीप समझा होगा, तो जो 5 तत्व बाहर है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। और जो ये शरीर को भी जो चाहिए वो इन्हीं 5 तत्व हैं। तो जब आप बाहर 5 तत्वों का शुक्रिया अदा करते हैं, धरती माता का, सूर्य का, तो वही एनर्जी जब हमारे शरीर में भी भोजन के द्वारा जाती है, तो जब हम इतने पॉजिटिव और ध्यान से खाते हैं तो शरीर को जितनी जरूरत होती है वो उतना ही ग्रहण करता है। जो आंखें बंद करके हम जो भी चीजें देख रहे हैं या जो हमें नहीं भी दिखाई दे रही, वो सब 5 तत्वों से ही बनी हुई है, चाहे वो बाहर चाहे हमारे शरीर के अंदर। तो अमेजिंग शेयरिंग। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी, जैसे अभी ऋचा जी ने प्रेयर कराई, उन्होंने हाथ जोड़कर आपको बोला आंखें बंद कीजिए। तो जब ये शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है, धरती, गिर जाएगा। तो जब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके हम प्रेयर करते हैं ना, तो ये 5 तत्व का भी हम लोग शुक्राना कर रहे हैं। तो कल जैसे पानी को बोला शुक्र करके खाना है, तो 72% हमारे शरीर के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। 80% हमारे ब्रेन में है। हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है, वो अग्नि भी हमारे शरीर में है। तो इन 5 तत्वों की जितनी आप शुक्राना करेंगे, वो शरीर को लगेगा और शरीर भी वैसे ही हेल्दी रहेगा, हमारे विचार भी वैसे ही रहेंगे। और जब हाथ जोड़ते हैं तो ये हाथों की भी 5 उंगलियां यही रिप्रेजेंट करती है 5 तत्वों को। जैसे जो अंगूठा होता है ये पृथ्वी तत्व है, ये वाली फिंगर वायु तत्व, सबसे बड़ी उंगली आकाश तत्व, और ये वाली अग्नि, और ये जल तत्व। तो जब हम हाथ जोड़ते हैं तो यानी हम 5 तत्वों का शुक्रिया करते हैं। तो इसके लिए जब प्रेयर कराते हैं तो यही बोलते हैं कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरा ध्यान सांसों पर, क्योंकि वायु तत्व यानी जो हम सांस ग्रहण कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान होता है। थैंक यू अनुभा जी, थैंक यू। और किसी की शेयरिंग? थैंक यू सपना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। Thank और अनुभा जी, मैं आपकी जो शेयरिंग की उस पर एक चीज और ऐड करूंगी कि जो अभी आपने बोला ना कि आपको पेट भर गया, उसका रीजन क्या था कि आप पूरे कंसंट्रेशन से सिर्फ खाना खाने में ध्यान था। जनरली हम क्या कहते हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टीवी में कुछ देख रहे होते हैं, बातें कर, हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा क्या रहे हैं। अभी आप उसको पूरा फील करके चूंकि खा रहे थे तो वो आपको पूरा अंदर तक तृप्त कर दिया, तो आपकी तृप्ति बहुत जल्दी है। और जैसा कि एनर्जी का सोनिया जी बता रहे हैं, तो 80% हम एनर्जी अपनी आंखों से लेते हैं, 10% हाथों से और 10% हमारे पाँव में। तो जब हम आंखें बंद करके पहले प्रेयर करते हैं, मैं इसलिए आपको प्रेयर के बाद बोलती हूँ आंखें बंद करके अपने हाथों को जो 5 तत्वों में ऊर्जा उत्पन्न करें। तो जो 5 तत्व की ऊर्जा है वो हम आंखों पर लगाते हैं, तो वो सारी ऊर्जा आंखों से हमारे शरीर में जाती है। तो शरीर को एनर्जी खाने से ज्यादा ये इन 5 तत्वों की एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी खाएं या पिएं तो हमेशा हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आप प्रेयर करके खाएंगे, तो फिर उसका आप अमेजिंग पाएंगे। थैंक यू। वेलकम लिया जी, गुड मॉर्निंग। Awesome, wonderful, superb, very, very, very beautiful.
Hello, good morning to Good all morning, madam. beautiful, magical, awesome, blossom, pure and shiny souls. आप अच्छा सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। ओके, लोग म्यूट ही नहीं हो रहे। जी, यस। नाउ आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस, नो? नहीं ना स्वाति जी? मैं कर पा रही हूँ जी। नाउ मच बेटर। सो बच्चे इतने बड़े होने के बाद भी अगेन एंड अगेन बोलने के बाद भी बड़े शैतान है। यू नो, ये हमारा आपका नहीं, हमेशा हमारा ये होता है कि अवेयरनेस लेवल कितना है। और ये एक सीखने की बात है कि मतलब एक 10 साल का 8 साल का बच्चा होता है ना, तो उसको तो हम क्या पनिशमेंट देके भी, कान पकड़ के भी, डंडा मार के भी सिखा सकते हैं। नाउ अब शायद मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। यस, तो ध्यान रखिए, ये मतलब सीखते सीखते आएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस लेवल, अब तक हम जो जिंदगी जी रहे थे पूरा बेहोशी में, कहाँ पे उठ रहे हैं, कहाँ पे सो रहे हैं, ग्रेटिट्यूड प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या मुंह से निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, कौन कौन से इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह से जी रहे थे, मतलब अपना 10 दिन पहले का जिंदगी देखो, चले जा रहे बेहोशी में, पता ही नहीं कुछ क्या कर रहे हैं। एंड राइट नाउ कॉन्शियस लेवल कितना बढ़ चुका है, इतना हायर लेवल का हो चुका है। वी नो ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। वी हैव लॉट्स ऑफ चॉइस, बट वी हैव टू चूज व्हाट वी वांट ओनली, ओनली व्हाट वी वांट। पूरा फोकस हमारा शिफ्ट हो चुका है। तो ये अवेयरनेस लेवल आया है ना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, छोटी बात नहीं है। आप इससे पहले आप लोगों ने क्या नहीं सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी बातें होती है। अच्छा अच्छा बोलो तो अच्छा अच्छा होगा, अच्छा बातें करो तो जरूर पलट के आएंगी। लेकिन सडनली क्या ऐसा क्या चेंज हुआ? सबने बोला था लेकिन तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी ऐसा क्या फर्क पड़ा? जस्ट थिंक कि क्या। तो ये जो हमारा कनेक्शन है ना, जैसे अनुभा, डॉक्टर सुवर्णा, स्वाति, रेखा, रमेश जी, प्रतिमा जी, लक्ष्मी जी, बट इट्स वन काइंड ऑफ फैमिली। एक कनेक्शन होता है, एक सोल होती है ना, आत्मा, जो कहते हैं ना पास्ट लाइफ रहता है, पिछले जन्म रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से कर्म रहते हैं, तो वहां पे एक कर्मा का अकाउंट रहता है। मे बी अगर मेरे थ्रू, मैं जो माध्यम हूं, मेरे थ्रू आपको ये बात समझ में आई है, तो हो सकता है किसी किसी जन्मों का, पास्ट का हमारा कुछ ना कुछ हिसाब किताब बाकी हो। या तो दैट टाइम मैंने आप लोगों से कुछ सीखा था, कुछ लिया था जो मुझे लौटाना है, तो ये सोल का कनेक्शन हो पाता है। बहुत बड़े बड़े लोग ने आपको बोला होगा, लेकिन शायद उस टाइम क्लिक नहीं हुआ होगा, रीजन यहीं से मिलना लिखा था। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हजारों लोगों को ये मैसेजेस गए होंगे, लिंक गई होगी, लेकिन आप लोग सिर्फ 150 पार्टिसिपेट कमिटेड यहाँ पे डेली अपना टाइम दे रहे हो। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अब यहाँ पे जिन जिन के कैमरे ऑन है ना, उनके साथ एक फैमिली रिलेशन भी बन चुका होगा। सपना जी एक दिन नहीं दिखेंगे ना, तो कुछ मिसिंग मिसिंग लगेगा। अरे यार आज सपना जी की आवाज नहीं सुनाई थी, अरे आज ऋचा जी ने कुछ बोला नहीं, प्रे नहीं किया, अरे अनुमा ने आज तो मैसेज नहीं डाला, यार इतना अच्छा डालती, आज क्या हुआ? समथिंग, एक कनेक्शन यू कैन फील एवरीवन, हर एक के साथ, एक दूसरे के साथ। जिस जिसको आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, जो हिडन है वो तो मेरे को आई डोंट नो, वो हिडन ही रहेंगे। सामने आए तो अच्छा है, बट स्टिल वी आर अ फैमिली। अब दुनिया के किसी कोने से, मस्कत से एक लेडी फोन करके बोलते हैं, ओ मैम आप बोलो, आप मेरे को सिर्फ एड्रेस भेजो, आप ये मैं जो आप मेरे को एक बार प्लीज, मुझे आपको कुछ देना है, बट मैं मेरी मर्जी से लेके आऊंगी, लेकिन आप बोलो मुझे, मैं आप बोलोगे वो मैं लेके आती हूँ।
दुबई में मेरी फैमिली है, सिंगापुर में मेरी फैमिली है, पुणे में, मुंबई में, यहाँ पे वहां पे, मतलब पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के कोने में मेरी फैमिली है। इज इट नॉट बेस्ट फीलिंग कि आप किसी भी सिटी में चलेगा, समवन वाज देयर एज योर फैमिली, योर मैजिकल फैमिली। आप में से भी जो ये यहाँ पे जो चेहरे देख पा रहे हो ना एक दूसरे को, जो पर्सनल कन्वर्सेशन ब्रेकआउट रूम में करते हैं ना, तो आपको और ज्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे एक दूसरे से। अच्छा तो बेंगलोर में ही रहती, बेंगलोर में रहने वाले लोग ही बेंगलोर वाले को नहीं जानते होंगे। अच्छा तो यहाँ पे रहती, कौन से एरिया में रहती, ये वो। व्हेन यू मीट टुगेदर, लाइव मिलोगे ना, ऐसा लगेगा जन्मों जन्मों के दोस्त पुराने मिले हो। वहां पे फिर ना रिलीजन कास्ट मैटर करता है, कोई चीज मैटर नहीं, आपका सोल का कनेक्शन है। बेस्ट बड़ी जिनको बोल सकते हो ना, जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कुछ कनेक्शन है, तो ये पूरा फैमिली आपका स्पिरिचुअल फैमिली है, जो एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसका सेम ऑरा है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम थॉट है, सेम सपने हैं, सेम ड्रीम है, और हर एक खुश है, आपकी खुशी में खुश है। जितना आपके सपने पूरे होंगे, दूसरे आपको और ज्यादा ब्लेसिंग देंगे, और ज्यादा दुआ बोलेंगे, वाओ यार क्या बात है। इज इट नॉट समथिंग वाओ? So thank you all wonderful family members. सोचो मेरा परिवार कितना बढ़ता 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 ही चला जा रहा है। When I come to Mumbai, मुझे पता है someone was there, वो सिर्फ एक फोन करना रहेगा, बट मेरे से ज्यादा उनको इंतजार रहेगा कि कब आ रहे हो। Just like रिचा जी, she was planning right now, मैम आप कब आ रहे हो, बोलो ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ओके chill. So even I'm also so much excited and so happy. So thank you all of you, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। So आज का हमारा चैप्टर, हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अपनी बैकबोन सीधी कर लीजिएगा। इसका एक लेवल हम अपने नर्सरी में कंप्लीट कर चुके हैं, जो पास्ट के 7 डेज गए उसमें मनी एरिया को। आज उस दिन हम लोगों ने डे 5 पे जो किया था मनी का चैप्टर, उसमें हमने अपने पास्ट के खड्डे भरे थे। एक रोड होता है, सिंपल सा रोड है, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, हाँ एग्जाम्पल मैं पूछूंगी भी वापस क्वेश्चन आंसर। पास्ट में हम लोग किसी रोड पे जा रहे होते हैं, और रोड पे एवरीडे खड्डे 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 खुदे हुए हैं। हर रोज हम लोग उस रोड पे चल रहे हैं, और हर बार हमारा उन खड्डों में पैर फंसता है, गिरते हैं, वापस फंसता है, वापस गिरते हैं। इस तरह के रोड पे हम चले जा रहे थे। तो हमने क्या किया, अपने पास्ट के जो गड्ढे थे ना, जहां पे हर रोज हमको आना जाना रहता है लेकिन गड्ढे गिरे हुए, तो वो गड्ढों के ऊपर मिट्टी डाली थी। क्या डाली थी? मिट्टी। तो मिट्टी इतनी सस्टेनेबल नहीं है, अगर बारिश आई या थोड़ा सा ज्यादा हवा आई तो वापस निकल भी जाती है, यस नो। लेकिन हमने एक बार मिट्टी से उसको ढक दिया, तो जो पहले जितना बुरे तरीके से चोट लगती थी ना, अभी उस सेम रोड पे चलने में वो उतनी बुरे तरीके से चोट नहीं लगती। वी नो क्या मनी एरिया है, किस तरीके से ब्लिस करना है, कितना टेकन फॉर ग्रांटेड दिया, कितनी ज्यादा नेगेटिविटी दी थी, और अभी कैसे आने वाले और गड्ढे ना पड़े, वो हम लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। यस नो एवरीवन, सब लोगों को कंफर्म लॉक किया जाए? ऐसा कोई है जिसको आइडिया नहीं है? यस नो, या जिसको समझ में नहीं आया था? सबको आ गया? अरे वाह, क्या प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने मिट्टी डाली। राइट नाउ आज के चैप्टर में हम क्या करेंगे, उस मिट्टी पे एक कंक्रीट की लेयर डालेंगे। पास्ट ठीक किया, आज हम हमारा प्रेजेंट ठीक करेंगे, एट प्रेजेंट में, राइट। तो कंक्रीट की वो लेयर उस पे बिछा देंगे, ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ताकि दोबारा जितनी बार हम आगे पीछे भागे दौड़े तो वो और बुरे तरीके से ना गिरे। उसके बाद लास्ट हमारा फ्यूचर भी आएगा। तो आज का बेस जिसने भी स्ट्रांग बना दिया ना, बिंदास फिर भागो रोड पे। पैसों की तो बरसात ही बरसात, बारिश हर तरफ से होने लगेगी। हर एरिया में, आपकी लाइफ में जो मनी एरिया है, वहां से फ्लो आपकी जिंदगी में आने लगेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे सब जगह से इतना पैसा बरस रहा है, हर जगह से अबेंडेंस में मनी आ रहा है। हाउ? बट डोंट गो इन हाउ, जस्ट अलाउ यूनिवर्स को अपना काम कर देना।
पूरा भरोसा करके सिर्फ चलते जाना। वीडियो मैंने सेंड किया था ग्रुप में, देखा सबने? यस। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे मैसेज मतलब डेली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो जाके वापस देख लेना। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां भी है आप उनको डालो। दिन में 3 से 4 बार देखते रहो ताकि आपका जो माइंड है ना वो इसके ऊपर और अच्छे से काम करना स्टार्ट करे। सो रेडी, आगे बढ़े? यस, परमिशन जी। सो चलिए आज मनी की मिस्ट्री को रिसॉल्व करते हैं, देखते हैं आज क्या खजाना मिलने वाला है। ओके, जैसे कि मैंने बोला ना, भर भर के बारिश होने वाली है, तो सेम आज का ये चैप्टर देखो, आज की ये ब्यूटीफुल पिक्चर देखो। पैसा आसमान से बरस रहा है, छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, बस आपको वो झोली फैला के सिर्फ लेना बाकी है। वो परमात्मा देने के लिए उसके पास सब कुछ है, आपको रिसीव करना आना चाहिए क्या, कैसे और कितना। और यूनिवर्स के सारे लॉ को आपको जानना चाहिए कि वो पैसा आता भी है लेकिन कई लोगों की जिंदगी में से चला भी जाता है। तो कौन से रूल्स रेगुलेशन इस पे अप्लाई होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग चैप्टर। रेडी? रेडी? जी जी। ओके। और कन्वर्सेशन में सबको आंसर यस नो चैट बॉक्स में देते रहना है, हाँ ना बोलते रहना है। बीच बीच में क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी तो सब लोगों को रेडी रहना है आंसर के लिए जी। 9वां दिन धन का चुंबक। आज हम लोग मैग्नेट बनने वाले हैं मनी को लेके। जहां भी जाओगे ना पैसा आपकी तरफ खींच के चला आएगा, कहीं भी हो कैसे भी। किस अलग अलग तरीकों से आपकी जिंदगी में आ सकता है, देखेंगे। 9वां दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइटरिच बोनहोफर 1906 से 1945 लुथेरियन संप्रदाय के पादरी जी। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। जिन जिन एरिया में आपकी लाइफ में आपने ग्रेटिट्यूड किया है, अगर अब तक मनी के एरिया में भी आपने कम कंप्लेन करी होंगी, थैंक यू फीलिंग में रहे होंगे, जो है उसके लिए परमात्मा को अगर शुक्रिया बोला होगा, तो हो सकता है आपका वो एरिया उजाले या रोशनी से भरा हो। उतनी ज्यादा जितने दुनिया में लोग दुखी है ना, हाय पैसा, हाय किस्मत, हाय ये हाय वो, तो आप इतना रो पिट नहीं रहे होंगे। एटलीस्ट खाने को पीने को दोनों टाइम और इंजॉय करने को भी आपके पास इनफ मनी होगा। और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो आपका अवेयरनेस लेवल राइट नाउ इतना हाई हो चुका होगा, आपको पता चल गया होगा कि किस वजह से है, किसका किया धरा है सारा का सारा, हमारा ही। ये गंदगी फैलाई भी हमने है, इतनी नेगेटिव 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 बातें बोली होंगी जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, राइट। तो ये सबको ठीक करने का इलाज सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इलाज है, वो है डीप ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। एवरीडे अपना बुक पेन, जिनको जिनको मनी के एरिया में हाईएस्ट चैलेंज है उनको एवरीडे अपना फोकस ग्रेटिट्यूड भी मनी के एरिया में ज्यादा लगाना होगा, राइट जी। अतुल जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस, जरा रिपीट कीजिए मैंने क्या बोला। आपने आपने कहा कि जिनको जिनको धन की प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा अपना जो डीप ग्रेटिट्यूड जो है वो इस फील्ड में जो है लगाना पड़ेगा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और 10 दिन में आपने अपनी जिंदगी में मनी के एरिया में कुछ बदलाव नोटिस किया? यस, किया। या और डिफरेंस क्या नोटिस किया? किस रीजन की वजह से आपने वो बदलाव महसूस किया? मतलब ऐसा आपने क्या प्रैक्टिस किया जिसकी वजह से आपको वो बदलाव नोटिस डाउन हुआ? और कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा दी, उसी के कारण मिला है सब कुछ जो मिल रहा है। बढ़िया, कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा दी, राइट।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो और ज्यादा अच्छा 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 करना है, जैसे छप्पर फाड़ के आंखें खुले और पैसों की बारी, जहां पे मिट्टी को भी हाथ लगा तो वो मिट्टी भी सोना बन जानी चाहिए, वैसा भी पॉसिबल है इस यूनिवर्स में। चमत्कारों की दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ चुटकी बजाओ और मिल जाएगा। आपकी कैपेसिटी है उतना लेने की, उस हद बिल्कुल तक प्रैक्टिस करने की। तो आपने जितना 5 दिन में शुक्राना किया ना, तो जैसे आपका जेब पॉकेट खाली है, ठीक है, और आपने 5 दिन शुक्राना करके उसमें 500 रुपए डाल दिए ग्रेटिट्यूड के, तो 500 रुपए आपके पास आ गए। अब उन 500 रुपए से आप खरीदने जाओगे तो आपको जो चाहिए वो 500 रुपए तक की जो चीज है वो आपको मिल जाएगी, लिमिट। बट अगर आप वो ग्रेटिट्यूड का अकाउंट बढ़ा दोगे और आप धीरे 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 करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ग्रेटिट्यूड जितना आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, तो जैसे अभी छोटी चीज आपने देखी वैसे आप बड़ा 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 भी मैनिफेस्ट करके उस ग्रेटिट्यूड के अकाउंट के थ्रू आप यूनिवर्स से जितना चाहे उतना ले सकते। बट एक्शन रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, और ग्रेटिट्यूड आपके पॉकेट में, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी जेब में, आपके दिल में होना चाहिए वो अकाउंट, ठीक है। और सबसे आसान तरीका है सिर्फ लिखना, एक बुक चाहिए, एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए, और प्योर फीलिंग चाहिए, अच्छी एनर्जी और पॉजिटिविटी चाहिए, दैट्स इट। और कुछ भी है कि नहीं सबसे आसान तरीका इस दुनिया में? इससे सिंपलेस्ट चीज कोई हो सकती है? नो, नेवर। तो मर्जी किसकी? आपकी, कि कितना चाहिए और कितना ज्यादा चाहिए। इतने से में बस है कि ये भर भर के जो आशीर्वाद, जो नियामतें, जो पैसों के द्वारा हमको मिल सकती है, वो आपको चाहिए, लेना है, अप टू यू, राइट? यस जी, लेट्स कंटिन्यू। जी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कमी क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। जी, तो ये लाइन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में। कृतज्ञता समृद्धि है। जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो तो वो समृद्धि की तरफ, उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ और जिंदगी में ऊंचाइयों की तरफ आपको लेके जाएगी, हैप्पी खुशहाल बनाएगी। और ईच एंड एवरी कंप्लेन आपको -10 के अकाउंट में, जो बच्चा कुछ आपके अकाउंट में रहेगा ना, वो भी माइनस में चला जाएगा, और वो बन जाएगा गरीबी, एकदम पाताल की दुनिया, जहां पे सिर्फ अंधेरा है, डर है, स्कैरसिटी है, नेगेटिविटी है, और इरिटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी ऐसी चीजें। खुद तो डूबोगे डूबोगे, साथ में जो आजू बाजू में जो भी अपना सब कुछ जिसको बोलते हैं ना, उसको भी साथ में लेके डूबोगे। और इसका इफेक्ट आपके हर जगह पे पड़ेगा, बच्चों पे, परिवार पे। जो अंदर होगा वही तो दोगे। अंदर प्यार भरा है, अंदर सेटिस्फेक्शन भरा है, अंदर हैप्पीनेस भरी है, अंदर जॉय भरा है, अंदर एक्साइटमेंट भरा है, वाह क्या जिंदगी है, तो वैसा ही तो बाहर झलकेगा। यस नो? और ये 10 दिनों में आपने अपने अंदर जो बदलाव नोटिस किया ना, आप थोड़ा शांति महसूस कर रहे हो, गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है या तो बहुत कम हो चुका है, तो ये सब क्या अब आपने भरना स्टार्ट किया है, जिसकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट थी। जो रोबोटिक लाइफ की तरह सुबह से रात तक भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उसकी जगह अब आपने आपकी सोल को, आपके माइंड को अच्छा खाना देना स्टार्ट करा है, तो उसका रिजल्ट आपने विजिबल अपने आप में, अपनी खुशी में, अपनी स्किन में, अपनी हेल्थ में, अपने मनी में, अपने रिलेशनशिप में, अपने हर उस पर्सनैलिटी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा। यस और नो, और मे बी, राइट? बस। और इसको जितना ज्यादा आगे आप बढ़ाना चाहते हो,
आपकी किस्मत की लकीरें आपके हाथों में है, लिख लो जो चाहे। वो है ना, यूनिवर्स क्या है, एक जीनी की तरह है। वो कहते हैं ना, जीनी वाली मूवी देखी है अलादीन की, जिसमें 3 विशेष पूरी होती है, लेकिन यूनिवर्स इतना उदार है, 3000 विशेष भी अगर आपकी होगी ना, लिस्ट में लिख लो, टिक 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 टिक, राइट हो गया, राइट हो गया, कट करो नया, कट करो नया, लिखते जाओ। अपरंपार मतलब अनंत इसकी लिमिट है, जितना चाहे ले लो। बस ये रूल्स रेगुलेशन क्या है उनको याद रखना। अब खुद अपने आप से अंदर से आएगा, अरे ये ही गलत किया यहाँ पे, तेरे को बेवकूफ, ये नहीं करना था, वो करना था। ऑटो इनर सेल्फ से आवाज आएगी। मतलब अब कोई गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से विदिन से आपको आवाज आएगी, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू, डोंट, नेवर, ये कभी नहीं करना, माइनस में जा रहा है। सारे कैलकुलेशन सब कुछ आंखों के सामने, और रिजल्ट भी आंखों के सामने। जिस दिन ग्रेटिट्यूड किया, जिस दिन ब्लेसिंग लिखी, जैसे आज नहा के चकाचक होके आए हो ना, मस्त परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के, तो वैसे 10 दिन अगर नहीं नहाए तो पता है ना क्या होगा, बास में आएगी। तो उसी तरह जिस दिन ग्रेटिट्यूड नहीं किया, जिस दिन दिल में हैप्पीनेस नहीं है, जिस दिन कृतज्ञता का भाव नहीं है, उस दिन वापस देख लेना अपनी जिंदगी, अरे यार वापस माइनस में जा रहा हूँ, वापस नेगेटिविटी में जा रहा हूँ, वापस बिलो द लाइन गिर रहा हूँ। कैसे अगेन करेक्ट करो, एवरीडे होगा, खुद के साथ ही खुद का चैलेंज है। ऐसा नहीं कि ताराचंद जी तो इतना कर रहे, चलो उसके साथ कंपटीशन, अतुल जी तो क्या कर रहे, उसके साथ कंपटीशन, विकांत जी तो कितना अच्छा सुन रहे, उनके साथ कंपटीशन नहीं, खुद के साथ कंपटीशन करना। कल जो था उससे एक कदम आगे चल के अपना बेस्ट वर्जन क्या बना सकते हो, एक 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 कदम चल के सोचो, कितना कुछ मिल सकता। एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा 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 थोड़ा, लिटिल 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 करके कब हमारा इतना कुछ हमको मिल जाएगा ना, यू नेवर नो। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जितना मैक्स टू मैक्स हो चुके। जिंदगी के इतने साल तो वैसे भी हम लोगों ने कंप्लेन में बर्बाद कर दिए, बट राइट नाउ जब ये नॉलेज मिल चुका है ना, तो अब से नहीं, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेन, राइट। बहुत से लोगों को अफसोस भी होता है, यार पहले क्यों नहीं मिला, अरे ये पहले हमको पता चल गया होता तो, काश आप हमारी लाइफ में पहले आ गए होते। तो ये काश है ना, मतलब अब तक आपका स्ट्रगल लिखा था, लेकिन अभी यूनिवर्स ने आपको चूज कर लिया है, वहां से हाथ पकड़ के निकाल के लेके आ गए हैं, और अब उस रास्ते पे कितने टाइम तक आपको टिके रहना है, बनना है, ये आपकी मर्जी। जबरदस्ती आपको पिंजरे में डाल के ना रखा जा सकता है, ना रखा जाएगा। हर एक इंसान की अपनी एक फ्रीडम, अपना एक स्पेस होता है, तो कितने टाइम तक रहना है ये आपकी मर्जी। और जितने टाइम तक रहोगे, जितने टाइम तक हमारे साथ रहोगे, उतने टाइम तक तो जिंदगी के वो खजाने 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 मिलते ही चले जाएंगे। नेवर एंडिंग जर्नी, हर दिन आपका अपर लेवल आएगा। सो स्टे कंटिन्यू, ठीक है, आगे बढ़े जी। तो यह आपके पूरे जीवन का एक स्वर्णिम नियम है, एक स्वर्णिम धागा है। एक धागा होता है ना, उसमें मोती बिखरे हुए रहते, तो उस एक एक मोती को जैसे हम पिरोते हैं ना, तो ये 28 चैप्टर आपकी जिंदगी के वो जितने भी सारे मोती जो बिखरे हुए, जो पता नहीं चल रहा कहाँ कैसे क्या करे, वो सारे मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बना के एकदम चमकती हुई आपके गले में डाल देगी। स्वर्णिम नियम है, स्वर्णिम धागा है, थ्रेड है। तो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो, धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम हो, आप उसके लिए जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतनी ही ज्यादा समृद्धि आपको मिलेगी। और जितनी बार आप धन के बारे में शिकायत करते हैं, माइनस में आपका अकाउंट जाएगा, उतने ही ज्यादा भीख मंगे और गरीब 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 एकदम कंगाल बन जाओगे। मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीबी
आपको गरीब बनाती है और इसकी वजह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत वो जादू से आपके पास लाती है। जी, आज एक बहुत एक्सट्रीम चीज आपको मिलने वाली है। बोला ना बेहोशी में जी रहे हैं। अब एक्चुअली में हमने पहले नियम बताया था, एमवे, जलन, राइट, नेगेटिव कंप्लेन, और सो रहे थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। बहुत से लोगों ने बोला नहीं हम तो इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे होता है, माइनस में कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव कैसे हो रहा है। ये वो तो जानते हुए या अनजाने में, दोनों ही कंडीशन में किया गया, लेकिन ये रूल सब पे फॉलो होता है, सब पे एक तरीके से लागू होता है। तो अभी पता चलेगा आप लोगों को, ये मिस्ट्री पता चलेगी कि कैसे हम लोग जिस चीज को चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं पैसों की बारिश हो, जिस चीज को हाथ लगाए वहां से पैसा मिल जाए, यहाँ से डिस्काउंट, ये वो, लेकिन बात देखो पैसे की जब आती है ना, तो पीछे क्या क्या हम लोग करते हैं, आज का ये चैप्टर हमको समझाएगा। सो स्टे अलर्ट, राइट जी। जिस चीज को प्यार करते हैं ना, उसी को कैसे अनजाने में हम कंप्लेन करते हैं ना, आज देखो पता चलेगा। कंटिन्यू। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ऊपर कीजिए, बस यहीं तक। ओके। यस, एवरीवन जो भी यहाँ पे है, आप लोगों को ये पैराग्राफ को पढ़ना है, और यहाँ पे इन लाइनों के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी पहेली और मिस्ट्री है। सबसे पहले तो पढ़ो और फिर अपने माइंड में सोचो कि हमारी लाइफ में इसमें से ऐसा क्या अप्लाई हो रहा है जो अब तक हमको पता नहीं, जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना, कंप्लेन करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। अगर आपने अपने थॉट में ये बात सोची है और बोली भी है तो डबल नुकसान, और अगर सोची भी है तो भी नुकसान और बोली है तो भी नुकसान, चाहे जानते हुए या अनजाने में। और कई लोग, मतलब ज्यादातर, आप 99% लोग ले लो, जिन को मैजिक बुक पहले कर चुके हैं तो उनको तो अवेयरनेस होगा इस बारे में, लेकिन जो नहीं किए हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि अनजाने में कितनी कंप्लेन निकल। गॉट इट जी। लेट्स चेक। ओके, फ्रेशर कौन है? अपना हैंड रेस कीजिए, एकदम न्यू, फर्स्ट टाइम मैजिक बुक जो कर रहे हैं। ओके, हिमांशी जी अनम्यूट योरसेल्फ, स्वाति जी अनम्यूट योरसेल्फ, देन सरला जी अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट रखिएगा, जब मैं आपको नाम बोलूं तब आप आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट स्वाति जी अनम्यूट। हेलो सबसे एवरीवन। ज्यादा पैसे के बारे में कंप्लेन कब आती है माइंड में? सबसे ज्यादा जब कोई दूसरा चीजों पे खर्चे करते हैं और वो चीजें हम नहीं कर पाते, तब वो ज्यादा फील होता है मैम। वापस रिपीट करो थोड़ा लाउडली। जब कोई दूसरा ये बहुत ज्यादा अपने खर्चे करते हैं, वो इच्छा हमें होती है पर हम नहीं कर पाते, तब हम इस बारे में बोलते हैं कि हम ये चीजें नहीं कर पा रहे, तब पैसे की कंप्लेंट करते हैं। ओके, तो आप ये करते हो, ठीक है? कोई किसी जी। और कोई चीज आपकी कर रहा है जो आपको करनी है और आपके पास इनफ मनी नहीं है, तो आप फिर नेगेटिविटी आ जाती है, राइट? यस। तो इसको हम जलन में भी ले लेते हैं कि हम बहुत जी। जलन कर रहे हैं, राइट? एमवे। यस।
द लॉ ऑफ एमवे। और लॉ ऑफ एमवे क्या कहता है कि जिस चीज को आप जलन दे रहे हो, नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, वो उस चीज को आप खुद अपने से दूर कर रहे हो। ठीक है, जी मैम। तो नेक्स्ट टाइम ये बात माइंड में रहेगी। यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके, वेरी नाइस। हाँ जी, थैंक सरला यू। जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सरला जी, और हाँ। कभी पैसों को लेके कंप्लेन आती है, कब ऐसे दिल में दुखता है कि हाय पैसा? बोलो। मुझे कभी भी पैसे के बारे में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास में पैसा नहीं है। पैसा एनफ है, और मैं उसके लिए हमेशा ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि ईश्वर ने इतना पैसा दिया है कि हमारे लिए भरपूर है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो और लोगों के पास नहीं है, भगवान उनको भी खूब भर भर के दे। वाओ, वेरी नाइस। तब तो आपका मनी एरिया काफी समृद्ध होगा और आपको जब जब जरूरत पड़ी होगी आपके पास इनफ पैसा रहा होगा। बिल्कुल 100%। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल रूम कि जिसने लाइफ में पैसे के लिए वाव बोला है, उनकी जिंदगी में जब उनको जरूरत पड़ी ना, तब उनको इनफ पैसा उनके पास जरूर मिल गया होगा। थैंक यू सरला जी। यस, हिमांशी जी। हाँ जी, जय हिंद सभी को। कब आपको पैसों को लेके डर लगता है या नेगेटिविटी आती है? थोड़ा बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच के, जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो तब फ्यूचर में क्या करेंगे। आज पता चल रहा है कि हाँ, मैंने खुद अपने बच्चों को इतना नेगेटिविटी दी है। अब नहीं दूंगी। वेरी नाइस, थैंक यू इतने ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो जो हम चाहते हैं उसी के बारे में बुरा बुरा सोचे और वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर ब्लेम डाल रहे हैं किस्मत पे। हाय मेरी किस्मत, भगवान तूने तो ये लिखा वो लिखा। वन मोर थिंग, और एक बहुत बड़ी बात, पैसा 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 पैसा। ठीक है, पैसे से आप क्या क्या कर पाते हो? अब सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन रूल जो है, ये मतलब किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि पैसे से हर वो चीज हम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन यूज करने की बात आती है ना तो इतना खुशी खुशी यूज करते हैं, लेकिन जब पे करने की बारी आती है ना तब हाय हाय निकलता है दिल से। जब एक 1 मंथ एक सर्वेंट हमारे घर पे काम करता है, रात दिन झाड़ू पोछा करता है, बर्तन धोता है, घिसता है, उसको हम लोग कितनी बार सुनाते हैं, कितनी बार डांटते हैं, कितनी बार कुछ कुछ की बोलते हैं, जब उसका 1 महीना पूरा हो जाता है ना तो हम उसका पूरा यूज करते हैं जिस फैसिलिटी के लिए हमने उसे रखा। पर जब 1 मंथ कंप्लीट होने की बारी आती है, 28 27 जब तारीख आ जाती है ना, तब माइंड में चलता है, ये भगवान, महीना पूरा हो गया, सैलरी का टाइम, ये इतनी ज्यादा पगार लेती है ना, ऐसा करती है ना। जब वो नोट हाथ में आता है ना, यार पैसा, कौन सी फीलिंग के साथ आप उसको दे रहे हो? इतना ज्यादा पैसा लिया, इतना ज्यादा ये, इतना ज्यादा, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैनेज करना इतना मुश्किल है, और वो सारी नेगेटिविटी के साथ वो पैसा उसके हाथ में आप दे रहे हो, एकदम दिल से मतलब हाय हाय निकल रहा है, डर लग रहा है, स्कैर्सिटी, नेगेटिविटी। यस, नो। 1 महीना कंप्लीट होता है, जिस रेंटेड घर में हम लोग रह रहे हैं, जहां पे हमको ओनर को पे करने की बारी आती है, पूरा महीना हम रह पा रहे हैं, रोड पे तो नहीं फेंक दिया, सोचो उसने हमको। और कैपेसिटी, इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग होंगे जिनकी खुद की घर का घर बनाने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो हायर करते हैं रेंटेड हाउस को। सोचो ये फैसिलिटी इस दुनिया में ना हो तो। खुद की मेहनत से ही कमाओ और बनाओ, तभी आपको छत मिलेगी। तो कभी उस लैंडलॉर्ड के लिए कि 1 महीना भर हम लोग को रहने को मिला, दिया, सब कुछ हम यूज किया, उसके लिए थैंक यू निकलता है वो पैसे देते टाइम उसके हाथ में? शायद नहीं।
एक महीना दूध यूज करते हो, एक महीना वेजिटेबल यूज करते हो, 1 मंथ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, कपड़े यूज करते हो, लॉन्ड्री यूज करते हो, आयरन यूज करते हो, हर वो चीज, हर वो फैसिलिटी जो आप यूज करते हो बाय द गॉड ग्रेस ऑफ मनी महालक्ष्मी, जिनकी वजह से। लेकिन जब चीजें यूज करते हो ना तो बहुत खुशी खुशी, लेकिन जब पे करने की बारी आती है तब हाय 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 पैसा। और चाहिए क्या, मांग क्या रहे हो भगवान से? भर भर के मिले। भगवान बोले एक थप्पड़ भाग यहां से, जो है वो भी देके जा। नॉक नॉक, टिंग टोंग, इज इट नॉट ट्रू? कौन कर रहा है? जानते हुए या अनजाने में, स्टिल वी आर डूइंग सेम सर्कल रिपीट। और फिर भगवान के सामने जाके प्रे करते हैं ना, हे भगवान हमारे घर में सुख शांति देना, धन की बारिश देना, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना, गाड़ियां चाहिए, बंगले चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, हर वो चीज चाहिए। एंड व्हाट आर डूइंग? हाय हाय पैसा। यस नो? एक बार रिपीट करो सब लोग। यस। अपने आप को एक बार है ना यहाँ पे पिंच करो और बोलो आज के बाद ये नहीं होगा। स्ट्रिक्टली पिंच कर रहा, आज के बाद नो। ये पिंच करोगे तो जो चुभन होगी ना, ये चुभन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधे फिट होगी कि आज के बाद से नहीं करना। जितनी बार आएगा ना ये आपको याद आना चाहिए, ये थोड़ा सा पिंच आपकी पेन। ठीक है? एंड आई नो अब से नहीं होगा, राइट? जोसेफ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, tell me. क्या समझ में आया? I feel that if you, of course, whatever you said is right. If you give gratitude, you would have plenty. You'll never have any, no, deficiency of anything. So I believe in what you said, and the way you put it forward is extremely very well done. Wow, na? Yeah. Never complain. God will give you everything if you are true to yourself and you are true to everybody else around you. Amazing. So what you declared today? No, I God has blessed me with that much, but I need to be more grateful and see that everybody around me is also is happy. Very nice. And always be conscious about that. Yes, true. Thank you. Thank you so much. जी, तो अब जागते हुए रहिएगा, चेतना में रहिएगा, जिसको बोलते ना चेतना में रहना, अवेयर रहना। उस अवेयरनेस में रहिएगा कि अनजाने में भी कहीं कुछ मनी के रिगार्डिंग तो कहीं नेगेटिविटी आप खुद तो नहीं दे रहे, और दोगे तो कितना ज्यादा नुकसान है, कितना ज्यादा। क्या आप उसका भुगतान करने के लिए, उतना बड़ा पे करने के लिए आर यू रेडी? यस नो? सो ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट दैट। आगे बढ़े? यस। जी, तो यही बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग यहीं पे एक कहते हैं ना, ये हमको मोह माया के चक्कर ये घुमा देते हैं और फिर खुद को जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं तो एकदम दूध का धुला हूं, मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड करता हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे मनी के एरिया में कुछ नहीं हो रहा है।
सो द ब्लाइंड स्पॉट जिसको बोलते हैं ना, ये मेन रीजन। आज के बाद जिसको भी आपके हाथों से, जिसको भी 1 रुपीज भी अगर आपके हाथों से आप किसी को भी दो, चाहे कैशियर दो, चाहे बिल पेमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, तो ब्लिस करके, जैसे हमने कल फूड को एनर्जाइज किया उस तरीके से आपको मनी को भी एनर्जाइज करना है। जैसे आपने इतनी बार नेगेटिविटी के साथ दिया ना, तो कितने ही लोग, जो जो पैसा आपके पास भी आ रहा है ना, तो हो सकता है किसी की कितने ज्यादा नेगेटिविटी एनर्जी उसमें भरी हो, कहीं चोरी का, कहीं किसका, किसी का दिल दुखा के लिया हुआ, कैसा कैसा मनी आपके जिंदगी में आ रहा है। तो जब भी पैसा आए उसको हाथ में लो, उसको थैंक यू बोलो, उसको लव करो, और फिर दिल से उसे पूरा प्योर एनर्जाइज चार्ज करो कि हे भगवान, थैंक यू माँ लक्ष्मी, आप, ये पैसा मेरे हाथ में है, और ये पैसा मैं मेरे हाथ से जिसको भी दूंगी ना, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग, भगवान उनकी जिंदगी में ये पैसा सुख समृद्धि और शांति लाए, और अच्छे कार्यों में उसको जो भी चीज उससे रिक्वायरमेंट है उसकी वो चीजें पूरी हो। इस भावना के साथ, इस इंटेंशन के साथ आप उसको थैंक यू बोल के वो मनी दो, और फिर देखो जादू 100 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से ये ट्रिक काम करती। ठीक है, सो ये सवाल करोड़ की एक्स्ट्रा टिप है आज आप लोगों के लिए। सो आज के बाद ले लेना, वैसे मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ इसके लिए, बट दे दी आपको गिफ्ट एज अ, बट इसी तरीके से इसको आज के बाद जिंदगी में हमेशा अप्लाई करना। जब भी पैसा आए उसको एनर्जाइज करके अपने घर में, गले में, जहां भी रखो, और जब भी हाथों से दो तो उसको एनर्जाइज और चार्ज करके दो। और अगर कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहा है तो रुक जाओ, दैट टाइम मनी मत दो, 5 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ, अपने आप को एकदम काउंट डाउन कर लो, अगेन थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में चले जाओ, ग्रेटिट्यूड करने के बाद ही वापस वो मनी किसी को दो। अगर मन में कुछ भी नेगेटिव है तो रुक जाओ, मत दो दैट टाइम। कभी किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, तो बार्गेनिंग जितना करना है कर लो। अभी इसमें क्वेश्चन आएंगे, मैम हम लोग वहां पे जाते तो वो लोग तो ऐसे ही है, वो लोग के साथ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जितना करना है कर लो, जो झगड़ा करना है, आपको कम ज्यादा करना है, मोल भाव करना है कर लो, लेकिन करने के बाद जब मनी हाथ में से निकाल के दे रहे हो, दैट टाइम अगेन उसको चार्ज करके एकदम प्लीज काम के साथ अगेन प्रे प्योरीफाई करके फिर ही सामने वाले को दो। गॉट इट? शशि जी आया कि गया? आया जी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आप के पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। जी, तो धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक बातें, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार, थॉट अगर आपके शब्द या कहीं भी किसी भी तरीके से आपके माइंड में आ रहे तो वो सचमुच आपकी गरीबी का सृजन कर सकते हैं, आपकी गरीबी का क्रिएशन हो सकता है, आपके वो कंगालीपन या दुखी होने की दुनिया का वो निर्माण करता है। मर्जी आपकी। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें, सबसे बड़ी कंप्लेन कब आती है मन में? जब पैसा देने की या भुगतान करने की बारी आती है। यूज तो बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं, तब तो कोई कंप्लेन नहीं निकलती मुंह से, लेकिन जब पैसा चुकाने की बारी आती है ना, तो मुंह से हाय हाय निकलता है। तो यहाँ पे अवेयर रहिएगा। ये हो सकता है आप किसी बड़े होटलों में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी तरीके से जब बिल देने की, खाना जब खाते हैं ना ठूस ठूस के, वाओ 1756 आइटम मंगाते हैं, ये डिश चाहिए, वो डिश चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, और जब खाने के बाद बिल जब हाथ में आता है ना, वेटर लाके देता है, हे भगवान 5000 का बिल, वापस चेक करते कौन कौन सी सब्जी ली, किस किस की सब्जी का क्या क्या रेट था, ये वो ऐसा वैसा।
आया तभी 1 सेकंड के लिए याद नहीं। इतना टेस्ट लेके, इतनी वैरायटी, इतने आइटम, इतना फ्लेवर, इतनी अच्छी क्वालिटी, पर जब भी लाया, हे भगवान 5000। ये ऑटो होता है बिकॉज ऑफ हम लोग तो मास्टर है कंप्लेनिंग में, कितने सालों से यार करते आए तो होंगे ही ना। अभी इसको चेंज करना है, एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए, मतलब पीछे डंडा लेके खड़ा रहना पड़ेगा, खुद के ही हाथ में डंडा, खुद के लिए ही करना ही, रहना ही है, ऐसे ही करना है 2 मिनट के लिए। मतलब 10 दिन अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, फिर ऑटोमेटिकली आराम से हो जाएगा। और मेरे सेशन की बात तो 100% होगा आपको। कल से देख लेना, अभी एक भी कंप्लेंट शायद बनी को लेके निकलेगी ही नहीं मुंह से। जब निकलेगी ना तब अंदर से नो, मैंने बोला था नहीं करना, राइट जी। कंटिन्यू। ओके हाँ, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमारी जिंदगी में आप आके देखिए, ऐसा है वैसा है ये है, आप हमारी जगह होते तो पता चलता। वेट, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चैलेंजेस में से एक हो सकता है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज। ऐसा लग सकता है, जो सच नहीं है, ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत ज्यादा बड़ी है। ये लगना सिर्फ और सिर्फ आपका एक इंट्यूशन है, जो आपने खुद ही ये पिक्चर क्रिएट करके रखा था, हाय 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 रोना रोना। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में जब शिकायत कर रहे हो ना, तो दरअसल मतलब अब तक कंटिन्यू करते आए हो, क्या मिला? कुछ मिला क्या? बोलते ना क्या ऐसा उखाड़ दिया, अब तक तो रोते पीटते आ ही रहे, हर रोज तो कंप्लेन कर ही रहे, कुछ मिला क्या? नहीं। तो रास्ता बदल के देखो, शायद, मे बी, पॉसिबिलिटी, द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, अबेंडेंस आपको शायद कुछ देना चाहता हो। बट आपने डिसाइड किया मैं तो सेम रास्ते पे ही चलूंगा, तो चलो, रो और पीटो हर रोज, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी, ठीक है जी। तो दरअसल आप धन के बारे में जब जब शिकायत कर रहे हैं, तो आप शिकायत करने से गरीब ही बने रहेंगे, और ज्यादा गरीब बनते जाएंगे। चॉइस इज योर्स। और अगर आपके पास सच में पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी में आपके भविष्य के लिए वो दरवाजे खुलेंगे। आपका आज और वर्तमान भी जब गड्ढों को आप भरोगे ना, तो उस पे आप इजी से चल पाओगे। तो कृतज्ञ होना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है समृद्धि को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए। जी कंटिन्यू। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होगा। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ। जी, जीवन में अधिक धन अगर चाहिए तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि समृद्ध जीवन के लिए धन संबंधी हर चीज के लिए, जो मनी से आप खरीद सकते हो, जो आप ले सकते हो, जो चीजें यूज कर सकते हो, उन सब के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। जी। और अपने बिलों पर नाक भों सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, आपको इसका ठीक नाक उल्टा। भौं सिकोड़ना, जस्ट सेकंड, नाक भौं सिकोड़ना किसको बोलते हैं पता है? बिल को देखते ही आपके एक्सप्रेशन, आपके जो इमोशंस, आपके जो चेहरे के हाव भाव चेंज होता था। अरे यार नो, इसको बोलते हैं नाक बहुत सिकोड़ना। ऑटोमेटिक होता है ना, कभी देखना, देखा है ना, किसी किसी को देखा है कि नहीं? अभी याद आ रहा है कैसे नाक बहुत सिकोड़ जाते? खुद की भी कितनी बार हो जाता होगा, मुंह ऐसा सड़ू सा बन जाता है एकदम।
तो अभी से नहीं करना। अभी से बिल आया ना, तो अभी आज का चैप्टर यही आपको एग्जांपल देगा कि अभी जब भी आपके हाथ में बिल आएगा ना, आप बोलोगे वाह यार, इतना फैसिलिटी, इतना चीजों को मैंने यूज किया, थैंक यू यार, भर भर के बिल दो ताकि मैं इतनी चीजों को यूज कर पाऊं, और भगवान उतना मनी देने के लिए धन्यवाद, उतना ग्रेटिट्यूड, आभार। बिल देखते ही आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आफ्टर दिस लेट्स सी कैसे। यस, कंटिन्यू। जी, शेयर कीजिए। हाँ जी। यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यस, पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कितनी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो आज से अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स, अपने बैंक, अपने लोन्स, अपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञ होने का वक्त है। जो आपको अभी तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप जो चाहिए वो ले मेरी सकते हो। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस, आई नो, नाउ इट्स प्रॉपर ना। नाउ आई एम ऑडिबल। आपका वीडियो हैंग हो गया मैम। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। यस, नाउ आई एम ऑडिबल। ओके, नॉट ऑडिबल। यस, यस, यस। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से अभी से जितनी भी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो ना, चाहे मकान मालिक हो, चाहे किराए का हो, या ऐसी सारी चीजें, उनके लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, लोन्स के लिए, बैंक के लिए, हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना। जब भी दिखे सामने, दिल से थैंक यू बोलना है कि आप वो सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो हाँ जी। हाँ जी, यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर कितना भरोसा करती है कि आप भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। सोचो, ये सारी चीजों का हम यूज कर रहे हैं, गैस, बिजली, स्वयं को मिलने वाली गर्मी, ठंडक के बारे में सोचिए, गर्म पानी के फव्वारे, हर उस उपकरण और हर उस चीज के बारे में जिसकी सेवा की बदौलत आप उसे इस्तेमाल कर पाए। फोन, इंटरनेट, बिल, कनेक्शन, ये सब आज जो जूम कॉल भी हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, पता नहीं कौन से सिटी में बैठ के हम आमने सामने बैठे हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज का दिल से थैंक यू बोलना है। आई एम ऑडिबल।
आई एम ऑडिबल डियर? यस, पर बीच बीच में आपका स्टक हो रहा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। लास्ट में मैं लेती हूँ एक्सप्लेनेशन जी। हाँ, अभी तो आवाज आ रही है। आ रही है अभी? यहाँ जी हमें लगता है ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा सबका भी इसमें। आ रही है। ओके, स्टार्ट रीडिंग। जी, जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या न हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। जी, तो जब से कृतज्ञता की इस अनूठी शक्ति को, आई एम ऑडिबल? यस। ओके, तो तब से कोई भी बिल चुकाते समय, अब से जब भी बिल दिखाई देगा ना, आपको वाव फीलिंग होगी। और जैसे ही बिल आपको मिले, आपके हाथ में आए, उसके ऊपर आपको लिखना है धन्यवाद मैम भगवान। वॉइस चली गई आपकी, ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, वेट। जी, कंटिन्यू। लिया जी एक बार ये वाला फिर से रिपीट करिएगा, वॉइस क्रैक हो रही थी। आई नो, इसीलिए आप ये कंटिन्यू कीजिए, मैं लास्ट में ही एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। वाह जी, now I am audible? अभी आवाज आ रहा है मेरा? नहीं, बीच बीच में। हाँ, मैम अभी तो बीच आ रहा है, में लेकिन echo हो कभी रहा कभी है। बीच में हो जाता है हैंगओवर। अभी भी मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है? नहीं, सुनाई दे रही है। दे रही है परफेक्टली? यस। जी, तो आज आप लोगों को समझ में आया ना? सबने रीड किया था साथ में? नहीं समझ में आया? फिर ब्रेक हो गई, क्रैक हो रही है बीच में आवाज। ब्रेक हो जा रही है। अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या?
जब आप ये पूछ जब रहे हो आप तो पूछते हैं समझ तब सही होती है, जब एक्सप्लेन करते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं। ओके, यूनिवर्स भी खेल खेल रहा है हमारे साथ, हमारे पेशेंस की पूरी की पूरी परीक्षा ले रहा है। नो यस, डोंट अभी नो, तो क्लियर है। नाउ इट्स क्लियर। यस। ओके फाइन, thank you, thank you, thank you universe, thank you this beautiful internet, love you so much, please only 5 minutes. ओके, सो आज के बाद जब भी आप लोगों के पास बिल आए तो आपको बहुत सारी खुशी के साथ, कृतज्ञता के साथ उस बिल को आपको धन्यवाद देना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पे बिल चुकाने के लिए, तो फिर आपको जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है और बिल के पीछे लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद। और फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तो आपको उसमें ऐड कर देना है धन्यवाद भुगतान हुआ। और अगर आपके पास पैसा है उस टाइम उसको पे करने के लिए, तो उस बिल के ऊपर धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देना है तो आपको भुगतान हुआ लिख देना है, थैंक यू फॉर द पेड। और अगर नहीं है, आप रिसीव करने वाले हो इन फ्यूचर में, तो पैसों के लिए धन्यवाद उसके ऊपर लिखना है। और फिर जब मिल जाए, जब आपका पे हो जाए, तो फिर उसके ऊपर आपको धन्यवाद भुगतान हुआ लिख लेना है। सो नो कंफ्यूजन। और आज आप यही करने जा रहे हैं। तो जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए, उन सारे बिलों को आज कलेक्ट करना है और उनके ऊपर जादुई शक्ति का हमको इस्तेमाल करना है। और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद। जो भी बिल आज के बाद आप लोगों की लाइफ में आएगा ना, उन सब के ऊपर आपको ये लिखना है, ताकि आप वो डीप ग्रेटिट्यूड महसूस कर पाओ। और जितनी जितनी चीजें हमने हमारी जिंदगी में उन पैसों के थ्रू, उन बिलों के थ्रू जो फैसिलिटी का यूज किया है, उनके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड कर पाए। आई एम ऑडिबल? यस। ओके। और आज के बाद ये आपकी डेली हैबिट में, आपकी आदत में शुमार हो जाना चाहिए, आपका रूटीन बन जाना चाहिए कि जब भी किसी बिल का पेमेंट करे तो उसके लिए उसकी सेवा, जो फैसिलिटी आप यूज कर रहे हो, जो उस बिल से आपको मिली है, उसके ऊपर आपका मेन फोकस जाना चाहिए। और जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में, जितना प्योरिटी के साथ करोगे, जितना ज्यादा फीलिंग के साथ करोगे, उससे आपका पैसा, जितना आपका ग्रेटिट्यूड, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो कई बार तो 10 गुना हो सकता है, तो कई बार 100 गुना भी होके आपकी तरफ लौट के आ सकता है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, जो आपको मिलेगा, वो इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं, बल्कि तय इस बात से होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। तो अगर आपने दिल से किसी को 1 या 2 रुपए की भी चीज दे दी, या दिल से उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, तो वो 1 या 2 रुपए दिए हुए हो सकता है कहीं से आपको 1000 रुपए बन के रिटर्न लौटे, लाख रुपए बन के रिटर्न लौटे, या करोड़ रुपए बन के रिटर्न लौटे। अप टू यू। गॉट इट? यस नो? सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। तो जितनी प्योरिटी से आपकी भावनाएं आप उसके साथ अटैच करोगे ना, रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो आज का हमारा होमवर्क जी रीड कीजिए। मतलब यूनिवर्स आज मैसेज देना चाहता है, आप जो बहुत ज्यादा बोलते हो, टाइम ज्यादा लेते हो, चलो फटाफट टाइम के अंदर फटाफट फिनिश करो। तो उसने ही मैसेज दे दिया है जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद, चाहे आपके पास धन हो या न हो। बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं
उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच जी। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये 2 पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेना है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का यूज करना है और हर एक के सामने लिखना है धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए आपको कृतज्ञता करना है, जो अनपेड बिल हो उसके लिए। और फिर दूसरा, आपने अतीत में जो ऑलरेडी पेड कर दिए हो, अगले महीने के जो पुराने बिल्स आपके पास पड़े हो, उन सारे बिल को आपको लेना है और उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द भुगतान किया थैंक यू फॉर द पेड लिख के सचमुच कृतज्ञता को आपको महसूस करना है, दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है कि आपके पास बिल चुकाने के लिए इनफ मनी था। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? जी। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल मनी मैग्नेट का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और सेशन थैंक यू कि आज 5 मिनट ही एक्स्ट्रा हुए हैं। यूनिवर्स का मैसेज था, सो समझ में आ गया कि एग्जैक्ट 11:30 से 12:30 के इन बिटवीन आपको कंसीडर करना है। थैंक यू बिकॉज ऑफ सो मेनी वैल्यूबल पीपल। आप लोगों का रूटीन टाइम है और इन बिटवीन हम लोग सेशन को कल से 101% कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। 2-5 मिनट इधर उधर, मैक्स टू मैक्स, दैट्स इट। और जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चन है वो लोग रुक सकते हैं, या तो फिर अगर आप लोगों को अब कोई शेयरिंग है तो आप रुक सकते हैं। और फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोग शेयर करना चाहे तो डेफिनेटली आप ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा वो आप लोगों को बताना है। थैंक यू। आप लोग अपने YouTube पे इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स डालते हो, फीडबैक डालते हो, उन सारी चीजों के लिए। और जो आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था ना कि कंप्लीटली 30 डेज एवरी डे विदाउट एनी, जिसने भी मिस किया उन लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी चीज पे, आपके असाइनमेंट पे, आपके होमवर्क पे हमारी नजर है, हमारी पूरी टीम की नजर है, कौन कब कहाँ कैसे कितना कर रहा है, और डेफिनेटली उस एफर्ट का उसको रिटर्न भी मिलेगा। यस नो? ठीक है। एवरी डे का अब तक का जिसका भी कमेंट आया है, जिसका भी फीडबैक आया, जिसकी भी की लर्निंग पॉइंट जिन्होंने शेयर करे हैं अपने एक्सपीरियंस, डेली अपनी ब्लेसिंग भी आप हमारे असाइनमेंट ग्रुप में भेज रहे हो, अपनी ड्रीम लिस्ट जिन जिन लोगों ने भेजा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। फिर लास्ट में ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं था, बताया नहीं था, ये वो ऐसा वैसा। अगर नहीं किया है तो स्टार्ट। स्टिल यू आर इन जर्नी एंड यू आर इन चैलेंज। ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ जी, थैंक यू। जिसका भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। यस अनुभा जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक, जो ऑनलाइन बिल आते हैं हम उनका कैसे करना है? जैसे मैसेज आया है ये बिल है, तो उस पे बस फील उसका करना है। नहीं, उसका आपको फोटोकॉपी ले लेना है, जेरोक्स करा लेना है इफ पॉसिबल। अदरवाइज वो जितना अमाउंट हो उसका एक स्लिप आपको नोटबुक बना लेना है, तो वो अमाउंट आप लिख के उसके ऊपर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और एक और क्वेश्चन का, जिस चीज को हम कभी कभी हमने जैसे बहुत ग्रेटिट्यूड दिया, ठीक है, बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड दिया, तो अगले ही दिन वो नेगेटिव में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मुझे अभी सेशन में ही हमने 2-3 दिन पहले ही जूम को बहुत ग्रेटिट्यूड दिया था कि हमारी क्लास कितने अच्छे से हो रही है, और उस दिन के बाद से ही जो है एक हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैग आ गया बीच में। तो ये लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हमने किसी को बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड दिया, मेड को दिया, और वो अगले दिन से ही बहुत बीमार पड़ गई, या ऐसा कुछ हो जाता है। आप तो कितने ये इयर्स के आप कितने इयर्स के हो अनुभा जी? 45।
45 इयर्स में पास्ट में जाएंगे ना, तो एवरी डे की कैलकुलेशन है कि आपके पास कि कितना कुछ कभी जाने या अनजाने में हमने बोल दिया होगा। इवन नॉट इवन यू, मैं भी। तो यहाँ पे कंबाइंड एनर्जी काम कर रही है, ठीक है। सो पास्ट में हमने क्या किया वो भी तो गड्ढे खुदे हुए हैं। थैंक यू, यस राइट। तो आपको और ज्यादा अपना लेवल और ज्यादा बढ़ा देना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल क्वेश्चन। और आपकी क्यूरोसिटी के लिए, मतलब कि दैट इज द बेस्ट स्टूडेंट का एक रहता है कि जिसको जानने की इच्छा है, जो करेक्शन चाहता है, जो मतलब बोल रहा है कि मैं क्या करूं करके कि कैसे ठीक करूं। अदरवाइज तो लोग मतलब हाँ सुने जा रहे, इंजॉय करे जा रहे, जैसे कोई लेक्चर या भाषण है। नहीं, नो, दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव 360 डिग्री। आपकी जिंदगी का बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना हो सके ले लो। हर चीज का आंसर आपके सामने है, पूछो तो सही। थैंक यू अनुभा। थैंक यू मैम। जी अमृता विक्रम जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। सो मैं सेशन तो रेगुलरली अटेंड करती हूँ, असाइनमेंट्स भी करती रहती हूँ। मैम आज के सेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखती हूँ। मैं आई एम अ बिजनेस वूमन एंड मेरे बिजनेस करियर में एक बहुत अच्छा हाई पीक आता है और फिर एकदम लो पीक हो जाता है। लो मतलब बॉटम एंड पीक, बॉटम एंड पीक। एंड वो अनस्टेबिलिटी बहुत बार बहुत हिला देती है मुझे, और अभी मैं वो हिले हुए स्टेज में हूँ। तो दिस इज समथिंग मैं समझ नहीं पा रही, व्हाई डज दिस हैपन। एंड मेरी एक नेचर है, व्हेनेवर आई हैव मनी आई ट्राई टू शेयर इट विद पीपल आई नो, और आई डोंट नो लाइक कुछ भी जहाँ पे मुझे लगता है किसी की जरूरत है तो मुझे उसके लिए डांट पड़ती है अब कि तुम्हें बांटने की ज्यादा आदत है। आई डोंट नो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू वांट? ये उतार चढ़ाव इतना क्यों होता है? अनुभा को मैंने कुछ आंसर दिया था, रिपीट कीजिए। आपने बोला कि पुराने कुछ मतलब 45 इयर्स के उनके लाइफ टाइम में कितनी सारी चीजें हुई हैं, एंड सारी चीजें मतलब जो बहुत पुरानी चीजें भी, उनके बहुत गड्ढे भी तो खुदे होते हैं। पर मैम मेरे को मेरा ये कांस्टेंट है, फेम एंड डिप्रेशन। आई मीन लाइक पीक इज वेरी हाई एंड लो इज वेरी लो। तो पीक के टाइम में नो आपने बैलेंस। इनफ, पीक के टाइम में आपने इनफ ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा, और जब डाउन आया होगा तो बहुत ही ज्यादा स्कैरसिटी दी होगी। कैसे मैम? मतलब लाइक आई एम सेइंग कि मेरे को तो स्प्रेड आउट करने की आदत है। मतलब जब मेरे पास होता है मैं सब में बांट देती हूँ, पता नहीं मुझे अब उसके लिए डांट भी पड़ती है। तो जब एक बहुत कल ही मैंने सीखा है, जब हम किसी को देते हैं ना तो हमारी खुशी के लिए दे रहे हैं, ये आपका सेल्फ मतलब आप अपने खुद के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है। और कोई आपको इस बारे में क्या बोल रहा है उससे आपको कोई फर्क वैसे पड़ना ही नहीं चाहिए। और हाँ मतलब ये तो आफ्टर मैच है जस्ट कि लिसन, जब मैं बोलती हूँ तो बीच में पहले कंप्लीट सुन लीजिएगा, उसके बाद बीच में यस नो हाँ ना, ठीक है। एक फ्लो रहता ठीक है, ठीक अगर बीच में टूटा तो जो मैं बोलना चाहती हूँ ना वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक ठीक। एवरीवन सुन लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनर्जी का फ्लो रहता है, जो बीच में अगर टूट गया तो शायद वो वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं और फिर पूरा मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। यस। तो कहाँ थी मैं? ओके। तो जो आप बोल रहे हो ना पास्ट के खड्डे। कि ओके, ओके, तो जहां पे आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो सकता है दुनिया की नजर में, उन लोगों की नजर में ये चीज सही हो या ना हो, तो वो अपना जजमेंट दे रहे हैं। बट उस जजमेंट को आपको लेना या ना लेना ये चॉइस आपकी है। आप एक अलग इंसान हो, वो एक अलग इंसान है, अपनी जगह पे मे भी हो सकता है वो भी सही है और आपकी जगह पे आप भी सही।
तो अब दोनों को टकराने की क्या जरूरत है? भले जिंदगी भर लड़ते रहो, मैं सही तू सही, मैं गलत तू गलत, मैं ही जो करूंगी वो अच्छा या तू ही करेगा वो अच्छा। लड़ो या तो फिर अपना काम करो। कहता है ना कृष्णा ने अर्जुन में क्या कहा, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। करते रहो ना, आपकी तरफ तो यूनिवर्स को आपको जजमेंट देना है या वो ऑटो चेक करेगा आपकी डीप फीलिंग कितनी है, ग्रेटिट्यूड कितना है, आपका एनर्जी कैसा है। किसी और की कूड़ा करकट लेके आप खुद के ऊपर डाल रहे हो और फिर बोल रहे हो डाउन में क्यों जा रही हूँ और ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आप ले रहे हो। मैं आपको अभी चिल्लाई, आपने बुरा माना, आपकी मर्जी। मैं आपको चिल्लाई, मैंने जोर से बोला, आपने बोला यस मैम थैंक यू, आपने मुझे करेक्शन के लिए किया। अप टू यू, ओपिनियन इज योर। वो तो चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहेगी, कब कहाँ पे क्या एक्शन और रिएक्शन और रिस्पॉन्ड हमेशा आपके हाथ में रहता है। ट्राई। ठीक है मैम। तो मैम जब ये मेरा लोएस्ट फेज चल रहा है, मैं इसमें क्या करूँ, अगर इफ यू कैन गाइड मी। ग्रेटिट्यूड 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 एंड ओनली ग्रेटिट्यूड एंड डू समथिंग। आप ऐड कर सकते हो कुछ चीजें। जब आप लो फील करो ना, बिलो द लाइन फील करो, तो कुछ मूड शिफ्टर रहते हैं। मतलब कल जो लाइव सेशन में था, आप लोगों ने मेरा एनर्जी भी देखा था। व्हेन इमोशंस इट्स केम आउट, पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सेप्ट इट। आते हैं जाते हैं, यही जिंदगी बनाते हैं एक्सपीरियंस। लेकिन कितनी देर तक आपको उसमें रहना है, आपकी मर्जी है। सो इमीडिएट क्लास में 5 मिनट मैंने कैमरा ऑफ किया, 10 मिनट ऑफ किया, अगेन मैंने कुछ मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मैंने यूज किया और अगेन वापस कंडक्ट किया। सो अप टू यू, कितना टाइम तक नीचे गिरे हुए ही रहना है या वापस उठ के आगे बढ़ना। और ऐसे मूड शिफ्टर अपना हैंडी यूज में रखो जो आपको इंस्टेंट खुशी दे। मतलब इमीडिएट कोई मेडिटेशन म्यूजिक है, किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, उसके साथ आप बात कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज जो आपको, कोई डांस है, कोई भी ऐसा लाफिंग है या कुछ भी जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे, वो यूज करके आप अपने मूड को शिफ्ट कर सकते हो, अपने एनर्जी को अगेन हाई कर सकते हो, अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। तो आज एक लिस्ट लिख लेना। ये अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी चीज आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है। ऐसी 5 चीजें अपने मूड शिफ्टर को आज आप लोगों को ढूंढना है, लिस्ट आउट करना, राइट। तो वो चीजें कभी भी लगे ना कि हाँ लो फील हो रहा है, जैसे ग्लूकोज या दवाइयां कैसे ऐड करते हैं, उस तरह से ये मूड शिफ्टर आपके पास, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं भी आपके पास हैंडी होने चाहिए। जब भी लगे यूज करो, 5-10 मिनट में अपनी एनर्जी को अगेन से रीबिल्ड कर लो, अगेन स्टेट प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे इतने सारे गाइडेंस आपके लिए, पूरी टीम बैठी है, जब चाहे जिसको भी कॉल कर लो, इस पूरी मैजिक फैमिली में से किसी को कॉल कर लो, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, आई होप। कहाँ गायब हो गए? यस नो, शी इज देयर? ओके फाइन। हाँ जी है वो जी। दिखाई नहीं दे रहे। है वो म्यूट पे। ओके फाइन। यस, डॉक्टर सुवर्णा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। थैंक यू सो मच। यस, मेरा एक शेयरिंग है। मैं तो 3 साल से करती हूँ मैजिक, आपको पता है। तो हर महीने मैं करती हूँ, जैसे 1 तारीख से पहला, 1 तारीख को पहला चैप्टर, 2 तारीख को दूसरा चैप्टर, ऐसे मैंने मेरे स्ट्रक्चर में डाल दिया है उसको। ब्यूटीफुल। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे महीने के बिल जमा करके रखती हूँ, और जिस दिन 9th डे आएगा उस दिन वो सब निकाल के उस पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आजकल वो सब बिल ला के देते हैं कि ले तेरे एक्सरसाइज के लिए, तेरे होमवर्क के लिए ये मैं बिल लेके आया हूँ। वेरी नाइस। बहुत मजा आता है उसमें। ऑब्वियसली अभी तो मतलब बिल देखा ना घर पे, तो हमारे घर में तो मतलब ये बिल मेरा, ये बिल मेरा, ये बिल मेरा, इसको मैं लिखूंगी, मेरे हस्बैंड बोलते नहीं तू रुक, इसको मैं लिखूंगी। सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट आल्सो कि वाओ यार,
और कितना कुछ है, देखो ना, इतनी फैसिलिटीज मिली है, व्हाई नॉट। थैंक यू सुवर्णा जी फॉर ब्यूटीफुल यस, शेयरिंग। और एक पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछा था ना कि ऑनलाइन बिल को, या ऑनलाइन बिल का कैसा करना है, तो उसका क्या करने का, ऑनलाइन बिल जब हम पे करते हैं ना तो उसका स्क्रीनशॉट निकालने का, खुद को ही फॉरवर्ड करने का। आजकल तो वो व्हाट्सएप में वो भी फीचर आ गया है कि हम खुद को फॉरवर्ड करते हैं वो, और उसके नीचे थैंक यू लिखने का। वाओ, सो 2 ब्यूटीफुल टिप जो डॉक्टर सुवर्णा जी ने दी है, प्लीज एड ऑन कर लीजिएगा। यस, थैंक यू सो मच। या वेलकम। यस, मतिल्डा जी। से वो मतलब ऐसे कैमरा ऑन करके कर रहे हैं। Hi शिल्पा ma'am, जी। good afternoon very much. जी Ma'am, I have a question. I'm Matilda from Mumbai. Ma'am, like I used to earlier buy a lot of things like to families, relatives, and give. But now what has happened now? There is there's no appreciation. Even after giving, they say that you don't do or you're not giving. So now it comes into my mind now कि देना ही नहीं है. दे रहे थे मगर वो कहते हैं कि नहीं दे रहे, not doing. So now I have if even mom says कि ना take this and go for this one or that one, then I say no, I don't want to. So now the thing has gone of giving to the family's children or anything. Because even when now the kids have become very big in the family, so still we used to take clothes or toys or something for them. But now, because of that feedback from the elders in the family or from a close family member, so that thing has gone away. So I don't know. I know what to do about it. I feel to give to the children, but because of the elder family members, that intention has completely withered away from my mind, heart, and soul. आपका बहुत So what to डिस्टरबेंस आपकी तरफ से आ रहा है या किसी और का म्यूट अनम्यूट है? आपको सुनाई दिया सपना जी? नहीं, डिस्टरबेंस था, आवाज भी स्लो थी। I think my kid, because he's talking in the middle. There is lots of disturbance. You can write your question, okay? I'll just answer it Okay. tomorrow. Thank you so much. Yes. Jyoti ji, unmute yourself. जी हेलो, या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने कल एक शेयरिंग किया था, और आज जैसे जब मैं ये क्लास कर रही थी, तो आपने कहा ना कि मुझे अचानक से आया। सुबह मैं जब सब्जी मंगाई थी तो आज टमाटर का उसने कहा कि 200 रुपीज केजी है। मैं, ओ 200 नहीं, आधा किलो ही लेना। तो वही मुझे ध्यान आया कि हम लोग को ब्लेस करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ कि हमने कहा कि नहीं, अरे इतना ज्यादा है। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो आपसे ब्लेस करना है कि नहीं, अगर 200 भी है तो। यस, वी आर केपेबल कि हम लोग थैंक यू। 200 रुपीज भी स्पेंड कर सकते हैं और खा सकते हैं, राइट? हाँ, बट ये राइट मैम, अवेयरनेस, ये थैंक। छोटे छोटे डेली जितना कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा ना, आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे इस तरीके से इन सारी चीजों को अप्लाई करना है। यस मैम, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर कि वो अचानक से स्ट्राइक किया कि देखो आज हमने भी ये किया था। मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो अब से ध्यान रखा, हर चीज का ध्यान रखना होगा। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, रितु अग्रवाल जी, जिनका भी क्वेश्चन है, जिनके भी हैंड रेज है, प्लीज अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैं ये बोल रही थी, कल मैं बहुत लो फील कर रही थी, सो आई रोट लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड अबाउट माय पेरेंट्स। अभी वो लोग है नहीं, उन लोग ने जो मेरे लिए पैसे जो खर्च किए, मैंने बहुत लिखा, भर भर के इतनी शांति मिली मेरे को। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड बस बहुत अच्छा लगा। ग्रैटिट्यूड मैंने बहुत लिखा मैम, बहुत लिखा मैम। बोला ना, सबसे आसान तरीका है, बस एक बुक लो, पेन लो, आपकी हर चीज का इलाज इसमें मिल जाएगा।
थैंक यू सो मैम मच। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, ग्रैटिट्यूड माने कि मैं ऐसा लिख रही हूँ मेरे को नशा जैसा हो गया है कि बस इसके बगैर मैं तो रह ही नहीं सकती हूँ। मैंने और भी पहले इट्स अ मोर सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन नशा है जिसमें खुशी ही खुशी है हर पल। मतलब आप अपने आप को मदहोश, एनर्जेटिक, जॉयफुली और ऐसा महसूस करें। जिस दिन डोज नहीं मिला ना, समथिंग इज मिसिंग, वेरी वेरी समथिंग इज मिसिंग। मतलब क्या गायब है यार, आज डेफिनेटली लगेगा। अभी लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग इबिजा गए थे, फ्रेंड्स लोग, हम लोग रीयूनियन में। मैम मैं वहां पर भी बुक गई थी लेके, लिखने के लिए ग्रैटिट्यूड। चाहे मैं 10 पॉइंट ही लिखूं, मगर मैं बोली कि नहीं, मेरे को मिस नहीं करना। वेरी I नाइस। don't want to miss anything because next month I'm going to Banaras. I will take the book there also. एक अलार्म लगा लूंगी, उठ के मैं सुबह अपना 4 बजे उठ के मैं अपना लिखूंगी ग्रेटिट्यूड मैम। I will write my blessings. Very beautiful, very beautiful. Thank you so much for sharing this. Thank you, ma'am. Yes. नशा है इस दुनिया का बेहतरीन नशा, जिसके अंदर मदहोश होके, जो बोलते ना साधु संत परमात्मा या ऐसे आत्मा या जोगी या ये सब लोगों को क्या मजा मिलता है। मतलब हर पल उस शुक्राने में रहने का, हर पल रब की रजा में राजी रहने का, हर पल मस्ती में रहने का, सब कुछ छोड़ के त्याग के भी ऐसी कौन सी खुशी मिलती है। दिस इज द जर्नी स्टार्ट, बिगिन द नशा। मतलब you just imagine, you just experience, you just feel and take every day this nasha. It's a beautiful, हर टाइम खुशी देगा आपको, करते रहो। हाँ जी सुरेखा। यस हाय हेलो। सुरेखा। हेलो। मैं ऑलवेज ड्राइव करती हूँ, आपकी क्लास जब भी होती है कुछ ना कुछ काम, बट आज मुझे पूरा टाइम मिला आपको सुनने के लिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टीम को या अपने लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा थैंक यू ऐसे ही बोलती थी हर चीज के लिए। अभी उसको ना प्यार करना आया है, हर चीज को थैंक यू बोलने की, सामान को प्यार करना। एज अ मटेरियलिस्टिक हो सकता है या कोई भी चीज है, पहले कैसे ओके थैंक यू दैट आता था, वो चीज को प्यार करना आ गया मुझे थैंक यू बोलते समय, कि हाँ ये चीज ये मेरी है, अपनी है, मैं इसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और दूसरा, इस ग्रुप का और बहुत सारे जो भी डेली रूटीन में आते हैं उसका भी थैंक यू, क्योंकि हम लोग जब ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, वर्ड्स कम पड़ जाता है, पॉजिटिव वर्ड्स आदत हो गई है मुझे, या डेली यूज वर्ड्स में यूज करने की। उसके लिए थैंक यू। जो भी भेजते हैं ग्रेटिट्यूड वर्ड्स का नोट, उसमें से मैं पॉजिटिव वर्ड्स लेके अपने लिए लिखती हूँ, उन सभी के लिए थैंक यू। और आज का चैप्टर का मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और उनको ना क्या होता है, जब हम पे कर रहे हैं फीस, तो ना एक अमाउंट का जो आता है, स्कूल फीस इज डिफरेंट, कि आप हर मंथ एक छोटा अमाउंट पे करते हो, बट यूनिवर्सिटी का 2 टर्म्स में होता है, तो जो बल्क में जाता है। एंड हम लोग अभी दुबई में रह रहे हैं, बच्चे यूएस पढ़ना चाहते हैं आउटसाइड, और बेटी भी यूएस एजुकेशन ले रही, तो अमाउंट देख के ना मुझे घबराहट होती है और कैलकुलेशन करती हूँ, फर्स्ट दुबई मनी देन बैक टू इंडियन मनी। तो वो घबराहट मैं कैसे निकालूं और थैंक यू कैसे बोलूं, कि उस चीज के लिए मुझे थैंक यू आता नहीं है। बहुत बार मैंने सोचा थैंक यू एजुकेशन के लिए, मेरे बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए, बट आई डोंट फील दैट मैंने दिल से बोला है, दिल से नहीं आ रहा है, जस्ट ऐसा लग रहा है कि हाँ जस्ट यू वांट टू अट्रैक्ट या समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग थैंक यू। दैट नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है मैम? बट इसमें नेगेटिव थॉट की बात ही नहीं है। अगर एक अमाउंट में आप पे कर रहे हो, तो दोनों भी कंडीशन में आप कैपेबल हो। आपने अपने पास्ट में, या तो आप अपने बचपन में जाके देखिए
कि आपकी मतलब फीस पे करने के लिए, या आपके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ, या आपके किसी के थ्रू आपने ऐसी चीजें सुनी है जो आपके माइंड में मतलब फिक्स्ड हो चुकी है कि इतना सारा पैसा एजुकेशन के लिए, इतना बड़ा अमाउंट एजुकेशन के लिए, सो एंड सो एंड सो में यहाँ भी पे होता है होता है, तो वो कहीं एक्चुअली। आपके हाँ सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घर कर चुके हैं, या वो अभी भी मतलब फिक्स्ड एक पिन के जैसे चुभी हुई है? जी, So you हाँ have यू आर राइट। enough money in your hand right now, but जी still you have जी, scarcity. very much. It's like it's not going that. Everything is there. मुझे लगता है भगवान ने भर के दिया है, मुझे वो ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं आ रहा है? इट इज अगेन अपने एजुकेशन। पास्ट में जाओ और अपने पेरेंट्स ने आपकी एजुकेशन के लिए जो किया ना, उसके लिए आज आप ग्रेटिट्यूड लिखो और अपना वो जो पुराना ब्लॉकेज है उसको हटाओ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका और ग्रुप का, थैंक यू सो मच। यस निधि जी। Good afternoon, ma'am, and all of you. Good afternoon. I'm very happy to attending this class. Just one little question. जो हमने थैंक यू बोलना है सारे बिल्स के लिए, तो आफ्टर दैट हमें वो फेंक देने हैं फाड़ के, और वी हैव टू कीप इट? उसको बाद में आप 1 मंथ का एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर लो। अगर मंथली आप रूटीन पे करते हो, बिल्स पे करते हो, तो आप उसके बाद बढ़ जाएगा। उसके बाद आप उसको जैसे यूज करना चाहे कर सकते हो एज पर योर अकॉर्डिंग। ऐसे जमा करके कंटिन्यूस रखने की जरूरत नहीं है हर मंथ, क्योंकि बिल तो कंटिन्यूस नए एड ऑन होते रहेंगे ना। तो आप उसको कैसे भी आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, लास्ट 4 महीने से मेरा कंटिन्यूशन ऐसा बीमारी में ही जा रहा है। मार्च से शुरू हुआ था मेरा बीमारी, पर अभी थोड़ा थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। बट कैसे हटाऊं मैं ये सारी? अगेन एक जो रिकवर होता है, नेक्स्ट रेडी रहता है आने के लिए। आप रख रहे हो। हाँ, तो वही मैं कैसे हटाऊं? मत बोलो। नहीं बोलूं? अब मेरे अगर माइंड पे भी नहीं है ना, तो भी इट्स रेडी। आपने ही किया कभी? किसने बोला? मुझे तो पता ही नहीं था। अभी किसने बोला? मैंने। तो मी फिर ओनली। हटाएगा कौन? तो सॉरी, थैंक यू, मी ओनली। बट नहीं थिंक करना Calm है down, उसके। chill down, chill down. Look and listen. Okay? जो चीज हमें हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, उस चीज के बारे में सोचना बंद, बोलना बंद, बात करना बंद, डरना बंद। कट 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 कट। कट कट कट। मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। शिफ्ट योर थॉट। और अभी से अगर ये चीज जो आप बीमारी बीमारी बोल रहे हो ना, बीमारी नाम को ही हटा दो। चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंज, ठीक है? हेल्थ चैलेंज अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर क्या है निधि? वाओ, आई एम फिट एंड फाइन, मेरी ऑसम हेल्थ आ रही है, मेरे पास वेल्थ का मुझे गिफ्ट मिल रहा है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स, एवरी डे आई एम फिट एंड फाइन। जस्ट इमेजिन एंड विजुअलाइज दैट पिक्चर। आई स्टार्टेड दिस। हेल्थ आपकी तरफ आ रही है, और जब भी लाइक आए, कट कट कट, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। ट्राई। थैंक यू सो मच, so much. Thank you. Thank you. I'm from Pune. Okay, dear. Okay. Thank you. Okay, so over आज की question almost. Thank you so much everyone for beautiful participation, and please share your feedback in YouTube channel और जूम मीटिंग ऑन अपना प्लीज शेयर कीजिए। जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद एटलीस्ट आप लोगों को बताना ही भी है और बोलना भी है। वहां पे सिर्फ सुनना नहीं है, हर एक को, ठीक है? सो ज्वाइन ब्रेकआउट रूम, उस बटन को यूज कीजिए और देखिए मतलब कितना और ज्यादा आपके सामने ओपन अप होता है, राइट?
so much, Vidya ji. Thank you. Can we close the recording now, please? Yes, thank you. Yeah.